हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्राइस ट्रेडर। दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ इंट्राडे प्राइस एक्शन एनालिसिस। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या प्राइस एक्शन बना। हमने कल क्या डिस्कस किया था और कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। तो ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। तो हमने प्लान किया था ये अगर इस रेंज के अंदर खुलेगा, ये 720 से लेके 650 के अंदर खुलकर लो को ब्रेक करता है तो हम इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। और गैप अप खुलता है तो कहीं भी हमें अगर रेजिस्टेंस के आसपास नेगेटिव कोई सिनेरियो दिखता है, कोई भी नेगेटिव कैंडल या फिर रिजेक्शन आता है तो हम इसको सेल कर सकते हैं। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में गैप अप खुला। यहाँ पर जो एक सपोर्ट था वहाँ पर से काफ़ी टाइम अराउंड 45 मिनट्स रेंज बनाकर इसका ब्रेकआउट हुआ और अपसाइड जाने के बाद यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था 16940 के आसपास, वहाँ पर से जो रिजेक्शन आया और इमिडिएटली जो सेलिंग स्टार्ट हुआ और वापस गया ही नहीं ऊपर। तो 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे क्लियरली एक चीज़ दिख रहा था जो कि मैंने पोस्ट किया था। ये रेजिस्टेंस के आसपास जाके डबल टॉप का पैटर्न बनाया। एक बार क्लियरली मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। ये ऊपर गया, ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर ये फॉल हुआ। सो दिस इज़ नथिंग बट डबल टॉप। तो मैंने ये जो ब्रेकडाउन हुआ यहाँ से पहले यहीं कहीं ये जो कैंडल जब बन रहा था 1055 के आसपास मैंने पोस्ट किया था ये ट्रेंड लाइन विद दिस लेवल। जब भी इसका ब्रेकडाउन होता तो यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो इसका ब्रेकडाउन हुआ और बहुत ही बढ़िया सेलिंग आया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो थोड़ा सा ये जो पुल बैक लिया ना, दिस वॉज कन्फ्यूजिंग। और ये क्यों आया, कहाँ से आया दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो स्विंग बना था आज का डे लो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ था और जैसे इस लेवल को टच किया थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे डिफेंड हुआ, बायर्स ने डिफेंड किया। क्योंकि ये जो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था ना तो इजीली इसको इतना ब्रेक होने नहीं देते बायर्स। तो वही हुआ, ये थोड़ा सा पुल बैक लिया और दोबारा जब इसको ब्रेक किया देन इट स्टार्टेड फॉलिंग ब्यूटीफुली। तो मैंने निफ्टी में एक ट्रेड यहाँ लिया था और जब ये रिवर्सल यहाँ पर हुआ तो मैंने यहीं कहीं निकल गया अपना प्रॉफिट बुक करके। देन आई टुक अनदर एंट्री बिलो दिस स्विंग। तो ये जो टेल बना था इस कैंडल का और यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर मैंने एंट्री लिया और देन आई बुक माई प्रॉफिट समवेयर हियर ऑन दिस कैंडल प्रोबेबली अराउंड या 225 का जो कैंडल बना ये अराउंड 3740 पॉइंट्स का ये कैंडल बना। और ये ग्रीन कैंडल के ऊपर जब क्लोज किया तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे। और बैंक निफ्टी का भी सिमिलरली हम देखेंगे। मैंने एक चीज़ बैंक निफ्टी में भी पोस्ट किया था, उसका भी ब्रेकडाउन हुआ और कैसे फॉल हुआ। तो निफ्टी में कल क्या प्लान हो सकता है। अभी लास्ट सेशन का जो लो था ये 4 मई का लो, वहीं पर आकर क्लोज किया है। अगर ये फ्लैट खुलकर इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम इमीडिएटली फिर से इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट खुलने जैसा लग नहीं रहा अभी। एस जी एक्स निफ्टी का अभी करंट सिचुएशन देखेंगे तो बहुत ख़राब है। 230 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है अभी और ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी नेगेटिव है आज। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में बहुत बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्टेड है। तो उस केस में आप और सेल नहीं कर सकते मैंने, जैसे कि कल हमने प्लान किया था। इतने बड़े सेलिंग के बाद अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो जो लोग यहाँ से सेल किए होंगे वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो इतने बड़े नेगेटिव मार्केट के बाद जब गैप डाउन खुलता है तो डू नॉट रश इनटू सेलिंग अगेन। सबसे बेस्ट सिनेरियो तब होता है जब फ्लैट खुलकर ये लो ब्रेक करता है, तो उस केस में आप सेल कर सकते हो। बहुत 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 बड़ा गैप डाउन खुला और देन यहाँ पर आके फिर से कोई रेजिस्टेंस ले रहा है या फिर हमारा जो लेवल है 16570, 16480 और 16370, ये सब लेवल को मार्क करके रखना। और कहीं से भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसे लेते हुए दिख रहा है अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो। गैप अप खुलने का तो मैं सिनेरियो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी का सिचुएशन देखकर गैप अप का कोई चांस नहीं लग रहा। लेकिन फ्लैट टू गैप डाउन का हम डिस्कस करेंगे। ये फ्लैट खुला तो इमीडिएट सेल करेंगे और बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुला तो थोड़ा सा रिवर्सल के बाद फिर से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे। लेकिन साइडवेज मार्केट के लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल गया तो यू डू नॉट गो इनटू सेलिंग इमीडिएटली। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर चार्ट बना है। मैंने 5 मिनट के चार्ट पे इसका भी पोस्ट किया था एक पैटर्न। ये ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, ये वाला देखिए ट्रेंड लाइन, वहीं से रिजेक्शन आया। ये 2 बार एक इन्वर्टेड हैमर बना टॉप पे। ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के कंफर्मेशन के बाद हमें सेल करना था और इस कैंडल में मैंने भी सेल के लिए पोस्ट किया था अराउंड दिस कैंडल। और शायद मैंने इसमें एक ट्रेड लिया था निफ्टी के साथ साथ, ये पुट बाय किया था मैंने। और ये जो फॉल के बाद ये थोड़ा सा रिवर्सल आया तो मैंने यहीं कहीं बुक कर लिया था अपना प्रॉफिट फिर। क्योंकि अराउंड 150-160 पॉइंट फॉल के बाद अनदर 170 पॉइंट अगर ये रिकवर करता है सो यू डू नॉट स्टे इन दैट ट्रेड एनीवे। तो आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर आप रुक भी रहे हो उस ट्रेड में तो अननेसेसरी लॉस देके कोई फ़ायदा नहीं। एक्सपायरी का दिन था
और प्रीमियम भी काफ़ी तेज़ी से डीके होता है, क्योंकि जितना जल्दी तेज़ी से बढ़ेगा और ये थोड़ा सा रिवर्स चला है तो उतना तेज़ी से प्रीमियम्स घट भी जाते हैं। सो बेटर टू बुक प्रॉफिट्स ऑन टाइम ऑन एक्सपायरी डेज। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर केस है। अगर ये 350 से लेके 150 के अंदर कहीं भी खुल के 200 पॉइंट के रेंज के अंदर इमीडिएटली ये लो ब्रेक करता है 35,100 का, तो हम 200-300 पॉइंट का इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 34,750 तक का हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर ही जाकर खुला तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे या फिर इमीडिएट सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। और थोड़ा सा रिवर्सल के बाद अगर कहीं पे रेजिस्टेंस लेता है, अराउंड 35,000 का राउंड लेवल है, उससे रेजिस्टेंस लेता है, जैसे कि आज हुआ, ये ऊपर गया और रेजिस्टेंस के आसपास जाके कोई नेगेटिव कैंडल बना ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए, तो उस केस में हम इसको फिर सेल कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली खुलते ही हम सेल नहीं करेंगे। गैप अप का बेस में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फ्लैट और नेगेटिव के दोनों केस का मैं प्लान करके चलेंगे हम। तो लेट्स सी कल कैसे मार्केट ओपन होता है, अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। नहीं तो एक दिन ट्रेड नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन ट्रेड ऑन मंडे। सो अभी स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है इन्फोसिस। बाइंग की साइड तो वैसा मूड नहीं है मार्केट को देखते हुए, लग नहीं रहा, बट जैसे प्राइस एक्शन बन रहा हम देखेंगे, क्योंकि आज ने इन्फोसिस ने और सारे आईटी स्टॉक्स ने 3-4% पॉजिटिव क्लोज करने के लिए सक्सेसफुल हुए हैं इंस्टेड ऑफ दिस नेगेटिव मार्केट। तो इन्फोसिस में काफ़ी टाइम से एक रेंज बन रहा था, यहाँ पर देखिए एक पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। आज का हाई है 1589.40। अगर ये फ्लैट खुलकर 1590 को ब्रेकआउट करता है तो हम इसमें एक अच्छा बाइंग का साइड प्लान कर सकते हैं। इसमें स्विंग ट्रेडिंग जो लोग करते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर 1590 से लेकर 1600 के ऊपर अगर कोई 1 आवर का कैंडल एटलीस्ट क्लोज करता है तो इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लेके जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1660 एटलीस्ट, इसे स्टॉप लॉस ऑफ 1525 के आसपास। तो ये हो गया इन्फोसिस। नेक्स्ट इज टीवीएस मोटर्स। एक ही इन्फोसिस बाई के लिए रखा हमने, लेकिन बाकी तीनों जो स्टॉक है ये सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ये है टीवीएस मोटर। यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना है, एक बड़े ग्रीन रेड कैंडल के बाद ये देखिए कंटिन्यूस 4 दिन सेलिंग के बाद एक इनसाइड कैंडल बना, और इन दोनों कैंडल का लो जो है 624 है। तो अगर ये फ्लैट खुलकर 624 को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर ये 600 का जो राउंड लेवल है और डेली चार्ट पे सपोर्ट भी है, वहाँ तक भी आने के लिए इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। नेक्स्ट इज डिविस लैब। डिविस लैब में भी एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे। एक रेंज का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था कल, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल छोटा सा बना है आज, और ये मदर कैंडल का लो है 4330 और ये इनसाइड कैंडल का लो है 4335। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग बिलो टूडेस लो, अगर ये फ्लैट खुलकर 4330 को ब्रेक डाउन करता है तो हम इसमें सेल का पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पर भी नीचे काफ़ी अच्छा स्पेस दिख रहा है। इंट्राडे में इतना बड़ा हम फॉल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट अच्छा फॉल हो सकता है, उतना मैं एनालिसिस करके दे रहा हूँ यहाँ पे। सो नेक्स्ट इज चोला फिनांस। चोला फिनांस में भी एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में डेली चार्ट में इनसाइड कैंडल बना है, बहुत सारे स्टॉक्स में भी सिमिलर चीज़ बना है। कल बहुत बड़ा सेलिंग, आज थोड़ा सा गैप हो ऊपर जाने की कोशिश किया और देन इनसाइड कैंडल बन के क्लोज हुआ है। तो इसमें भी फ्लैट खुल के अगर मदर कैंडल का लो जो है 708 इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम इसमें भी अप टू 680 तक का प्लान भी कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा सेलिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल है इसमें बहुत अच्छा सेलिंग आया था 4.6% का। उसके बाद एक पॉज लिया है इनसाइड कैंडल बनाकर, तो ये मदर कैंडल के लो के नीचे हम इसे सेल कर सकते हैं, और ये डेली चार्ट के प्राइस एक्शन के हिसाब से भी लोअर ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है, जिस अराउंड 680 से लेकर 685 तक का भी टारगेट देखने मिल सकता है हमें। बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल गया तो हम कोई भी स्टॉक में उसको इग्नोर करेंगे और हम दूसरा स्टॉक देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।